हाँ ये देख लेना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि कल ना 9 मार्च को मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी बेकिंग मोड ऑन है मेरा, तो मैं कपकेक्स बना रही हूँ। केक का ऑर्डर तो मैं बाहर दे चुकी हूँ, तो चलिए कपकेक्स बनाते हैं। तो ये प्रीमिक्स मैंने लोकली ब्रांड का था, पता नहीं कौन से, तो भी मैंने बस बोला अंकल को कि आधा किलो का पैकेट दे दो, तो उन्होंने भिजवा दिया। अब मैं इसको घोल वोल लूँगी और कपकेक्स की तैयारी कर लूँगी। एक्चुअली ना 1 किलो के केक का ऑर्डर तो दिया हुआ है, वो थीम वाइज है, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को कपकेक्स भी देंगे तो उनको मज़ा आएगा। पार्टी में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है और बच्चों को अच्छा लगता है, वैरायटी ऑफ फूड्स रहता है, उनको थोड़ा सा इन्जॉय कर पाते हैं वो। तो बस यहाँ फिर मैं कपकेक्स बना रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन से फ्लेवर का बनाऊँ, बट एट लास्ट मैंने अविक का फेवरेट फ्लेवर पाइनएप्पल ही चुना। तो फिर बस अब मैं यहाँ तैयारी करती हूँ, आप देख लीजिए। प्रीमिक्स बेस्ट है। प्रीमिक्स लिया मैंने 2 कटोरी और उसमें डाल दिया पानी और उसका ना ऐसा गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाया। बहुत पतला घोल भी नहीं बनाती हूँ और बहुत गाढ़ा भी नहीं, एकदम मीडियम वाला ऐसा सत्तू जैसा घोल बना लेती हूँ। और उसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून वो तेल। घी भी डाल सकते हैं यदि डालना हो तो, पर घी थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो जाता है ना, तो इसलिए मैं तेल ही डालती हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से तो बेकिंग की ही नहीं है, अभी बहुत टाइम बाद मैं अविक के बर्थडे पे कर रही हूँ, तो इसलिए सारा सामान पैक करके अंदर रख दिया था। तो एक खोखे में से मैं ये निकाल के लेके आई कपकेक्स की प्लेट, और फिर ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ के इसके मोल्ड लिए हैं जो कपकेक के हैं, और फिर उसके बाद मैंने उसमें प्रीमिक्स को फिल कर दिया। और मैं माइक्रोवेव में ही बनाने वाली हूँ क्योंकि उसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं और थोड़ा सा टेंशन भी कम रहता है, वरना कढ़ाई वगैरह में थोड़ा गरम वगैरह करना, ध्यान रखना। और मुझे बीच बीच में अविक को भी हैंडल करना था क्योंकि अविक अंदर बस खेल रहा था, तो मुझे उसको भी देखना था और माँ घर पे थी नहीं। और माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट्स में केक बन जाते हैं, तो बस अब ये मैंने लगाया और 2 मिनट बाद तो मैं इसको निकाल के भी ले आऊँगी। यहाँ मैं बता रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट में हो जाते हैं और यहाँ मेरे कपकेक्स रेडी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये माइक्रोवेव में तो आपको दिख ही नहीं रहे होंगे ना, बट हल्के हल्के दिख रहे थे। और यहाँ ये रेडी है, पफ़ी पफ़ी बहुत अच्छे बने थे। एक्चुअली प्रीमिक्स बहुत अच्छा था, मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि प्रीमिक्स आपका बहुत अच्छा था। फिर मैंने दूसरी बार के भी लगा दिए, पहली बार के तो हो गए थे अच्छे से, दूसरी बार के भी लगा दिए। उसके बाद तीसरी चौथी बार भी लगाए थे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि रिकॉर्ड करने की ताकत मुझ में बची नहीं थी। तो यहाँ मेरे सब कपकेक्स बेक हो गए हैं और बेक होने के बाद ना अब इनको ठंडा होने के लिए मैं नैपकिन से ढक के रख दूँगी कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर ठंडे होने के बाद आगे का काम करेंगे। तो मैं इनको ठंडा होने के रख के गई क्या, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बेसिन के बर्तन धो लेती हूँ। तो ये है पाइनएप्पल क्रश और मैंने इसमें ना नोज़ल की सहायता से इसमें ऐसे गड्ढे कर दिया है गोल 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 गोल। और अब मैं इसमें डाल दूँगी क्रश फिलिंग कर दूँगी फटाफट। और क्रश फिलिंग करने के बाद ना वापस उसको बंद कर देती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि व्हिप क्रीम को बीट कर लेती हूँ क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, बीटर से बीट करने में भी टाइम लगता है। तो फटाफट यहाँ मैंने क्रीम को बीट किया और देन इसमें ये क्रश को फिल करके कुछ इस तरह से चम्मच से मैंने इसको क्रश को फिल कर दिया। इन सब में आप देख रहे होंगे येलो 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 येलो। और जो केक की परत निकाली थी ना, उसी केक की परत को वापस इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि फिर आइसिंग अच्छे से हो पाए। और मैंने शायद एक एक बूंद इसमें पानी भी डाला था क्रश फिल करने के पहले, ताकि वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और बस फिर इस तरह से मैंने इसको आइसिंग के लिए इस पर बस एक रोज़ बनाया था और हल्के हल्के से स्प्रिंकल्स डाल दिए जिससे कि ये सुंदर सा दिखने लगे और बच्चों को इसको देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। बाद में ना मैंने चकू जी को बुलाया हुआ था बहुत देर पहले से, लेकिन वो थोड़े से लेट आए और फिर उन्होंने मुझे आइसिंग में ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ मैंने फिर उनका भी क्लिप ले लिया और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे अभी के रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने के लिए, जो बच्चों को हमको बाद में बर्थडे पार्टी के बाद रिटर्न गिफ्ट्स देने। तो हमने उसमें चॉकलेट्स और ये बैंड ऐसे लेके आए थे, वॉच, जो बच्चों को गिफ्ट किया। तो थोड़ी सी उसमें 4-5 चॉकलेट्स। और ये है अविक की बर्थडे की मॉर्निंग जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और
क्या ही कहना, आज बहुत सारा काम है। एक्चुअली कल हम सिलसत में भी पूछने वाले हैं 10 तारीख को, तो वो खाना भी बनाना है, अविक के बर्थडे की तैयारी भी करना है और सारा डेकोरेशन हम घर पे ही करने वाले हैं। हमने इसके लिए किसी को भी हायर नहीं किया है। तो यहाँ मेरा बच्चा सो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा कि अविक अभी सो रहा है, अविक उठ चुका था। तो अविक ने उठने के बाद मेरा लाड किया, मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन कि मेरे बच्चे का 2 साल का बर्थडे है। फिर मैं आई फटाफट और काम देख के तो मेरा इतना जी घबरा रहा था कि यार कैसे करूँगी, लेकिन फिर स्टार्ट किया। सबसे पहले लंच की प्रिपरेशन के बारे में सोचा मैंने, क्लीनिंग की और फिर उसके बाद अविक की बॉटल्स बॉयल रखी और अविक को ना रेडी करके मैंने भेज दिया दुकान कि थोड़ी देर में फटाफट किचन का काम निपटा लूँ और मैं जा सकूँ बाद में किचन माँ को, और हमने एक रसोई वाली आंटी भी बुलाई थी तो उनको दे दूँगी। तो यहाँ मैंने लंच की प्रिपरेशन करी बस, और लंच का प्रिपरेशन करने के बाद मैंने किचन सौंपा मेरी सासू जी को और ये रसोई वाले आंटी को, क्योंकि उनको बासवड़े के खाने की तैयारी करना था। आप क्या ठंडा खाते हैं क्या और कब खा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ फिर डेकोरेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, और ये मैं कुछ बना रही थी जिस पर मैंने लिखा था छू 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 अविक की स्टू। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती हूँ अविक के बर्थडे के लिए। फिर इसको स्टिक करने के बाद मैंने पेंट ब्रश उठाया और उससे लिखा छू छू अभी किस टू, ऐसा कुछ दिख रहा था। इसको बाद में हमने दरवाजे पे लगाया था। तो अब भाई बहुत काम है, घबराहट हो रही है, लेकिन ठीक है हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बलून्स फुलाना स्टार्ट कर दिए हैं, फटाफट फटाफट बलून्स फुला के रखे। और हाँ, मैं यहाँ आप सबको बता दूँ कि हमारे बर्थडे का थीम ना ट्रेन है, क्योंकि मेरे बच्चे को ट्रेन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उसको ट्रेन बहुत पसंद है यार, बहुत ज़्यादा। ट्रेन के ही वीडियो देखता रहता है दिन भर, उसकी बातें करता रहता है। तो पूरा थीम ना हमने ट्रेन के हिसाब से डिसाइड किया, और ये पूरी थीम हमने अमेज़ॉन से बुलवाई थी। यदि आपको भी चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांगिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। संकेत ने ऐसे बंच बना के ना अंदर ड्रेसिंग रूम में डालना चालू किया, और ये लड़का आतंक मचा रहा था। टीम वर्क चालू है जिसमें मैं बहुत मेहनत का काम कर रही हूँ बलून फुलाने का। संकेत बंच बना रहे हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं, और ये बेबी जो आतंक मचा रहे हैं। डांस करके बता दे। फिर हमने डिसाइड किया कि अविक को पहले सुला देते हैं, फिर आगे का डेकोरेशन चालू करते हैं। तो अविक को मैं सुलाने गई, तब तक संकेत ने से बंच बना के नीचे ले आए थे, और फिर हमने लगाया यहाँ पे हैप्पी और बर्थडे। देन बस ऐसी हमारी वॉल दिख रही थी, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम ये बंच कैसे लगाए। फिर फाइनल हमने किया कि 3-3-3-2-2-2 ऐसे लगाएंगे। तो ये ऐसे बंचेस लगाना हमने स्टार्ट किया। तो संगीत को तो इतना मज़ा आने लगा था, उन्होंने बोला यहाँ भी बंच लगा देते हैं, यहाँ भी बंच लगा देते हैं। हमने पूरे हॉल में फिर एक एक करके बहुत सारे बंच लगा दिए, और ऐसा रिबन भी आया था उसके साथ में ही, और ऐसे ट्रेन थी तो जो बाद में हमने बंच से लटका के नीचे छोड़ दी बलून के कुछ इस तरह से। तो ये ट्रेन्स बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत एकदम मतलब थीम का ना लुक आ गया था कि हाँ ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ये कुछ इस तरह से इसको लगा देना था। बहुत इजी था और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। फिर यहाँ भी एक बंच लगा दिया, और 2 बंच यहाँ लगाने थे, तो जिसके लिए बलून कम पड़ गए। तो फिर वापस मैं बैठ गई वही मेरा काम करने, बलून्स फुलाने। और ये इतना बेकार था इसका पंप, इतना मुझे तंग किया है ना इसने, बट ठीक है फिर भी आविक के लिए सब कुछ है ना। तो फिर मैंने ट्राई करके इसमें भी किया। ये हमने सेल्फी स्टैंड बनाया था, जो आगे की वीडियो में आपको क्लियर देखने के लिए मिलेगा। इसकी क्लियर फ़ोटो मेरे पास है नहीं अभी। और ये एक इंजन हमारा बच गया था, जिसको संकेत ढूंढ रहे थे, इसको मैं कहाँ लगाऊँ। और फिर फाइनली हमने एक टेबल पे लगा दिया था उसको। वो पूछ रहे थे यहाँ लगा दूँ, कहाँ लगाऊँ, घड़ी को लेके जा रहा है, ऐसा समथिंग। हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे इसके बारे में। फिर हमें याद आया कि अविक के फर्स्ट ईयर में ना हमने एक बैनर बनवाया था, जिसमें उसके ना पहले साल के सारे फ़ोटो थे। तो हम वो निकाल के लाए, और हमने सोचा अब इसको भी लगाएंगे हम। तो संकेत उसकी कटिंग कर रहे हैं फ्रेम बनाने के लिए, और तब तक अविक उठ गया था। वाओ मम्मा ट्रेन ट्रेन। और ये था उसका बैनर, जिसमें उसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ोटोज़ हैं, सारी मेमोरीज़ क्लियर हो गई, और ये सेल्फी स्टैंड भी दिख गया इसमें तो। और ये ऐसा कुछ प्यारा प्यारा सा डेकोरेशन था। तो भाई साहब अब मैंने डेकोरेशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम जब सबके लिए ना गेस्ट के लिए पाव भाजी बना रहे हैं, तो भाजी बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो एक कप चाय पी के खुद को रिफ़्रेश किया, और फिर भाजी बनाने लगी। तो ये तो बच्चों की भाजी हो गई, जो हल्की फीकी है खाने में, ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे सब अच्छे से खाएं, भर पेट खाएं, इसलिए थोड़ी कम मिर्ची की ये भाजी बनाई थी। और एक भाजी ना फिर
तड़क भड़क तड़केदार बहुत सारे मसालों से भरपूर बहुत मिर्ची वाली एक भाजी वो बनाई थी। मैं तो इतना थक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं बर्थडे कैसे एंजॉय करूँगी। फिर भी मैं मैनेज कर रही थी, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने बनाना सेकेंड वाली भाजी को स्टार्ट कर दिया है। और सारे मसालों को ना मैं पानी में घोल के डालती हूँ जिससे वो जले नहीं, तो इसलिए मेरा एक बार में मसाले का काम हो गया था। छकू जी मेरी भाजी टेस्ट करें, वो रेडी होके आ भी गए थे तब तक। फिर सारा किचन विचन क्लीन करके मैं भागी ऊपर रेडी होने। और हाँ, तो ये था अविक के बर्थडे का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा जिसमें आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारी वीडियोस को देखिए एक बार कि वो कैसे लग रहे हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए।